जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अभी वर्तमान में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव बीता है, तब से ही जो है जेडीयू और अन्य विपक्षी पार्टियां जो है अग्निवीर को लेकर अपना आवाज उठा रही हैं, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य जो है नेता बड़े बड़े जो थे विपक्ष के, वो लोग अग्निवीर को लेकर अपना जो है सवाल उठाए थे कि नहीं, ये जो है युवाओं के लिए गलत है। खैर जो है 2022 में आया और राजनाथ सिंह उस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री थे, जो अग्निवीर योजना के ला के हमारे देश के युवाओं को गर्त में डाल दिए। अब 2024 का जब लोकसभा का चुनाव आया है, तो 2024 लोकसभा के चुनाव में ये जो है विपक्ष ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के सरकार को जो है थोड़ा सा पीछे खींच दिया है, और इस पे जो है सरकार इनकी थोड़ी गिर गई और सरकार बहुमत से नहीं बन पाई। ठीक है, अब ये जो है कि अग्निवीर योजना लाए, हम एक चीज हमें ये नहीं समझ में आता है, पिछले 72-73 साल जो आया था आर्मी का वैकेंसी वगैरह, एयरफोर्स का, नेवी का, तो वो उसमें पैसे की कमी नहीं थी। अचानक आपका 2022-23 में भारत में अचानक पैसे की कमी आ गई, और भारत में जो है सेना का जो है कार्यकाल 4 साल का करना पड़ा, जिसे हम लोग अग्निपथ नाम दे दिए। ठीक है, तो ये सब जो घटना घटी, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, दोनों के लिए, देश के लिए भी, देश के युवाओं के लिए भी, दोनों लोगों के लिए खतरनाक है। जैसे देश के युवाओं के लिए इसलिए खतरनाक है कि देखिए 4 साल की नौकरी कोई करना नहीं चाहता है, कितना पैसा देंगे आप, क्या करेंगे, शहीदी का दर्जा आप नहीं दे रहे हैं, छीन ले रहे हैं। जो जो लड़कों को पैसा मिलता था शहीदी के एवज में, आप वो नहीं देना चाहते हैं। तमाम तरह की जो और अन्य सुविधाएं थी, आप उसे छीन ले रहे हैं। तो कोई क्यों जाएगा आर्मी में? उससे अच्छा वो जो अपना ठेला नहीं लगा लेगा, जिससे आप कहते हैं कि आप रोड पे पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा नहीं बेच लेगा वो, कम से कम उसकी जिंदगी तो सेफ रहेगी ना। हाँ, आप लोग पता नहीं देश में नाटक बना के रख दिए आप लोग। ठीक है, अब हाल में चर्चा चल रही है कि इस पे बात होगी। अरे बात क्या होगी, बात डायरेक्ट यही होनी चाहिए कि अग्निवीर समाप्त हो, बात और कुछ नहीं होनी चाहिए। न इस पे कोई और अन्य प्रस्ताव रखा जाए, न कुछ हो, सीधे तौर पे अग्निवीर समाप्त कर दिया जाए कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जैसे पहले भर्तियां होती थी, उसी तरह वर्तमान में भी भर्तियां होनी चाहिए। बस यही सबकी मांग होनी चाहिए कि इसे समाप्त कर दिया जाए। बाकी सरकार अपना मंथन रखती रहे। अपने ही मन का लाई थी ना 4 साल करके, किसके मन से लाई थी? हम लोगों से पूछी थी क्या? ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, न किसान बिल ला रहे हैं, न तो जनता से पूछ रहे हैं। ये कुछ पारित जीएसटी ले रहे हैं, व्यापारियों से नहीं पूछे। अग्निवीर ला दिए, युवाओं से नहीं पूछे। शिक्षा में बदलाव कर रहे हैं, सीयूटी ला रहे हैं, युवाओं से नहीं पूछ रहे हैं। कोई जो है पेट ला दे रहा है, युवाओं से नहीं पूछ रहा है। भैया तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग वोट हम ही से लेते हो, जीतते तुम ही हो, नीति निर्माता तुम लोग युवाओं के लिए बन रहे हो, ऐसा सब नीति बना रहे हो आप लोग। तो ये सब नीति जो हमारे देश में नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश के युवा जाग गए हैं। अगर ऐसे खेल खेलते रहेंगे आप लोग, तो एक दिन जो है किसी न किसी दिन आप मंच से खींच दिए जाएंगे और जनता आपको पीट देगी। ठीक है, तो ये जो है अब चर्चा चल रहा है कि देखिए इसमें बदलाव की बातें चल रही हैं। जैसे जब गठबंधन की सरकार बनी, जेडीयू और टीडीपी ने बीजेपी को जो है 32 सीटों को देके उसको जो है बहुमत से पार कराया। इसमें वर्तमान में 292 सीटें हैं। तो अब जो है गठबंधन से सरकार चल रही है, तो जेडीयू का कहना है कि अग्निवीर जो है, अग्निवीर पर समीक्षा एकदम जरूरी है, क्योंकि इस पे जो है जो बच्चे हैं उनके माता पिता का भी असर पड़ा। उन लोगों ने भी कहा कि नहीं ये गलत है। तो जब गलत है तो इस पर समीक्षा की जाए। समीक्षा करने का मतलब ये है कि डायरेक्ट जो है इसको हटा दिया जाए, इसमें कोई बदलाव न किया जाए। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। अभी 17 और 18 तारीख को प्रस्ताव रखा जाना है, जिसमें जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ बयान मांगा गया है, सेनाओं की तरफ से जो बयान मांगा गया है, सबकी तरफ से जो बयान मांग के 17-18 तारीख को मोदी के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा, भैया इसे समाप्त करना है कि नहीं करना है। हम देखिए नहीं कहेंगे, अगर आप ऐसा अगर उसका कुछ और अन्य प्रावधान कर रहे हैं तो हमारे देश के युवाओं के साथ खेल रहे हैं सीधे सीधे तौर पे, जिससे हमारी जनता को जागरूक होना चाहिए और आपके साथ गारंटी के साथ खेले। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं नीति निर्माता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे। हमारे देश को गर्त में डालने का मत काम करिए। ठीक है, अग्निवीर थी क्या? आइए देखिए, अग्निवीर ये था कि आप जो है 4 साल अपना सेवा काल दे सकते हैं। किसमें? 4 साल। जो सेवा हमारे पहले आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में 15 साल 16 साल की थी, आप उसमें सिर्फ 4 साल दे सकते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ कितना दे सकते हैं? 4 साल। आपको अग्निपथ योजना के तहत लाया जाएगा। ठीक है, उम्र आपकी 17 से 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, 4 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी जैसे पहले चयन होता था उसी तरह होगा। लेकिन आपका जो सेवा काल है, जो 15 से 16 वर्ष था, उसको घटा के 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 4 साल कर दिया। बताइए क्या मजाक है हमारे देश के युवाओं के साथ? अभी बताइए कि हमारे देश के पास क्या पैसा 70 साल 72 साल बाद अचानक घट गया हमारे देश का पैसा? अचानक तो ऐसा होता नहीं है। अब पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप।
कौन सी स्थिति मिला रहे हैं? आप लोग तो चाहते हैं कि इसको प्राइवेटाइजेशन कर दें, संविदा पे ला दें कि उसमें हम लोग कुछ भी घोटाला कर दें। जैसे अरे भैया, जब एयर इंडिया है, हमारे यहाँ एक कोई जहाज सरकारी है या नहीं है, उसका मंत्रालय बना दिया गया। कहाँ है जब एयर इंडिया नहीं है, सरकारी एयरपोर्ट है हमारे यहाँ, सरकारी जो है या नहीं है जहाज, तो काहे के लिए एयरपोर्ट बनाएगा? उसको भी दे दीजिए प्राइवेट पे, लेकिन उसका मंत्रालय बना है। अब उसमें वो लूटे खसोटे यहाँ पे जो है अपना मरिए, आप लोग संविदा पे लाइए, संविदा पे ला के उसमें कौन सा हथियार कब लाना है, कब क्या करना है, कोई पूछेगा ही नहीं। भैया उनका भी मन क्या है, संविदा पे रहेंगे, जब तक रहेंगे, आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे हट जाएंगे, उनसे क्या मतलब है कि हथियार लाइए चाहे मत लाइए, उनको भी क्या जरूरत है? वो आएंगे, उनको भी आप जब 4 साल की योजना लाएंगे तो किसी को जरूरत है अपनी जान देने की? वो भी बचा रहेगा, आपके घर में घुस के लोग मार देंगे, चाहे रिश्वत ले लेगा, बच जाएगा अपना, वो क्यों जाएगा 4 साल के लिए जान देने? आप शहीद का दर्जा नहीं देंगे, ये सब जो व्यवस्था आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो हमारे देश के युवाओं में आक्रोश तो फैलेगा ही फैलेगा, ठीक है? हमारे देश के युवाओं का मनोबल कम तो होगा ही होगा, और आप चाहते हैं ये लोग करना। अभी जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं आतंकवादी गतिविधि ना, आप उससे कहीं ज्यादा देखने लगेंगे, क्योंकि हमारे देश के युवा नहीं जाएंगे उस साइड। 1,80,000 के करीब पोस्ट खाली हैं, उसको फिलअप करना है, कैसे होगा? हर वर्ष 10,000 12,000 रिटायर हो रहे हैं लोग, तो आप लोग को पैसा ही नहीं है। अब पता नहीं पिछले 70 साल कैसे देश की सेनाएं चलती थी, उनको कैसे वेतन दिया जाता था, कैसे पेंशन दिया जाता था, तब लगता था हमारे भारत के पास कहीं और से पैसा आता था। आप लोग जब से आए तब से पैसा नहीं है, तो भैया कुछ जुगाड़ करिए, और ये जो है अग्निवीर को समाप्त कर दीजिए, जो परमानेंट था उसी को कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए इसमें और क्या था कि आपको जो आर्थिक पैकेज मिलेगा उसमें 30% आपकी हिस्सेदारी रहेगी, और उतना ही सरकार द्वारा दिया जाएगा, ठीक है? जब 4 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो वही जो है टोटल 10.4 लाख रुपए के संयुक्त निधि और उपार्जित व्यय का आपको लाभ होगा, ठीक है? कार्यकाल पूरा होने के बाद 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे, यानी 4 साल आप पूरा कर लेंगे तो आपका जो है सेवा निधि मिलेगा, आर्थिक पैकेज वाला, ठीक है? ये जो है आपको 4 साल बाद मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र, यानी आपको जो है प्रमाण पत्र मिलेगा कि नहीं, हम जो है सेना में जो है आराम से ट्रेनिंग वगैरह लेके थोड़ा सा कुछ और पात्रता लेके आ गए हैं हम, ठीक है? अब हमें जो है रोजगार दीजिए, हम सेना से रिटायर है, अग्निवीर से रिटायर है, हमें रोजगार दीजिए, ठीक है? फिर इसके आगे है युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में जुड़कर देश की सेवा करना, ठीक? 48 लाख रुपए गैर संदायिक जीवन बीमा है, मृत्यु की बात है, ठीक है? सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अनुग्रहित राशि है। सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए जाने हिस्से का भुगतान है। विकलांगता क्षतिपूर्ति है, यानी अगर आप विकलांग होंगे, अगर उसमें कहीं गोली वगैरह लग जाती है तो आपको जो अगर 100% विकलांग हो जाएंगे तो 44 लाख, 75% होंगे तो 25 लाख, 50% होंगे तो 15 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी, ठीक है? ये सब व्यवस्था थी आपके अग्निवीर में, ठीक है? जो हमारे देश के लिए बिल्कुल ही गलत है, ये हमारे देश में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? हम तो नहीं कहेंगे भैया हमारे देश में ये व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। देखिए चर्चा कैसे शुरू हुई है अग्निवीर में, देखिए जनसत्ता का पेपर है, जनसत्ता ने कहा कि 60 से 70% अग्निवीरों को किया जाए परमानेंट, यानी पहले जो था 25% लोगों को ही जैसे भर्ती हो जाती थी, समान प्रक्रिया वही थी, सब उसी तरह भर्ती होती थी, लेकिन उनका कार्यकाल 4 वर्ष का था, तो उसमें जो है जो 4 वर्ष का था तो उसमें जो 25% यानी 100 लोग हुए उसमें, तो उनका कार्यकाल 4 वर्ष का था, उसमें से 25 लोगों को जो है हर समय के लिए कर दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन अब जो प्रमाण रखा जा रहा है कि नहीं 60 से 70% लोगों को रखा जाए परमानेंट, ठीक है? यहाँ भी कहा गया है कि 70% अग्निवीरों को स्थायी रखने की जरूरत है, और जो है जो 4 साल का कार्यकाल था उसको 7 साल करने का है। लमचुस्त हमारे हैं, हाँ लमचुस्त हमारे बच्चों को आप, ठीक है? इसको परमानेंट करिए, हम तो यही कहेंगे भैया परमानेंट करिए। भीख कोई नहीं मांग रहा आपसे नौकरी की, ठीक है? रोड पे कमा लेगा लेकिन भीख नहीं मांग रहा है, और आने वाले समय में आप लोग ही देश को गर्त में डालेंगे, इतना हमें पता है। और कल को कहने के लिए राजा की वो नेता थे वो कल करके गए हैं, ठीक है? तो आप लोग तो करके चले जाएंगे, देश गर्त में हमारा जाएगा, तो कृपया इसमें बदलाव करिए, और 7 साल नहीं, जब जैसे था वैसा कर दीजिए आप लोग, ठीक है? देखिए रीलॉन्च अग्निपथ दोबारा, देखिए ऐसे मतलब जो पहले था उसको अब रिलॉन्च करने की बात की गई है। 25 परमानेंट टू 60% परमानेंट, टेक्निकल पोस्ट परमानेंट, जो टेक्निकल पोस्ट होगा वो परमानेंट हो जाएगा। 4 इयर्स ड्यूटी जो 7 इयर्स की हो जाएगी। आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन होगा, यानी आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फैमिली में किसी मम्मी को चाहे पापा को चाहे भाई को पेंशन मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड 24 से 42 वीक कर दिया गया है। सैलरी को बढ़ाया गया है। पोस्ट जो है इंक्रीज किया गया है। 45 डे हॉलीडेज किया गया, जो पहले 30 दिन था। फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर, जो लोग नया ज्वाइन करेंगे उन्हें अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। ये सब जो है बातें की जा रही है कि नहीं अग्निवीर में ऐसा बदलाव किया जाएगा। भैया ऐसी जरूरत नहीं है, जो था पहले आप उसी को कर दीजिए। लोग शौक से नौकरी दीजिएगा मत दीजिएगा, उसी तरह भी आप लोग नौकरी नहीं देते हैं।
लेकिन आप जो व्यवस्था है पुरानी वाली कर दीजिए, हम उसी में खुश हैं, नया हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा ला रहे हैं तो हमारे देश के युवाओं को लमचूस थमा रहे हैं और हमारे देश के युवा फिर आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बगावत करेंगे। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे भैया कि आप जो है पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दीजिए। हाई सब नहीं चाहिए कि 4 साल था तो 7 साल कर दीजिए, 22 लाख था तो 41 टोटल इनकम हो गया, 50 लाख था डेथ बीमा तो हम 75 लाख कर दिए, 2 ईयर्स वैकेंसी, 2 ईयर्स पर वैकेंसी है, 10% रिलैक्सेशन नहीं 15% हो गया, 24 वीक्स जो है ट्रेनिंग था 42 कर दिए, अप्लाई एनओसी नॉट अप्लाई, पहले जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता था। ठीक है, जब यहाँ से छोड़ के जाते थे, लेकिन अब नहीं देना है। 30 डेज हॉलीडे था, 45 डे कर दिया गया। ये सब कुछ नहीं चाहिए, जो पुराना था आप वही कर दीजिए, हम लोग उसी में खुश हैं। ठीक है, तो अभी जो है ये बदलाव की बातें चल रही हैं। ठीक है, अभी कल या परसों जो है प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये बातें रखी जाएंगी। ठीक है, तो अभी बदलाव हुआ नहीं है, बदलाव होने वाला है, देखिए क्या होता है, परिचर्चा होगी। सरकार को चाहिए कि इसमें बदलाव कर दे और वो पुरानी व्यवस्था को ला दे। ठीक है, नहीं तो अगर व्यवस्था पुराने नहीं लाएंगे तो ये जो हाल है उसी तरह अगला 2027 का उत्तर प्रदेश में इनकी बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ही हारे हैं। 30 सीट यहाँ से हारने का मतलब इनका जो बहुमत से 2 सीट सिर्फ 32 सीट दूर थे, 30 यहीं से हार गए। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो अगली बार जो ये पाए हैं 33-34 वगैरह सीट ये हो ना पाएंगे। ठीक है, बाकी हमें आशा है कि सरकार इस बात को समझेंगी। मिलेंगे अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।